आज हम पहुंचे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहाँ से समाजवादी विधायक नईमुल हसन है और ये बीजेपी सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। जनता वोट देती है इस उम्मीद के साथ कि उसकी पसंद का नेता बनेगा और उसके क्षेत्र का चौमुखी विकास करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो आज लोकतंत्र में हम उसी जनता के एक एक वोट का हिसाब लेने नूरपुर आ पहुंचे हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनता ने जिन नेताओं को अपना रहनुमा बनाया, उन नेताओं ने इस क्षेत्र का कितना विकास किया है। विकास किया भी है या फिर नहीं, ये तो जनता ही बताएगी। नगीना का नूरपुर विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 62.67% है। नगीना के सांसद यशवंत सिंह और नूरपुर के विधायक नईम उल हसन दोनों ने चुनाव के समय यहाँ की जनता से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का वादा किया था, लेकिन आज की जमीनी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनावी वादों की जमीनी हकीकत ये है कि इस विधानसभा में ना तो कोई सरकारी इंटर कॉलेज है और ना ही कोई डिग्री कॉलेज। प्राइवेट इंटर कॉलेज में जो है यहाँ के लिए बच्चे वहाँ जाते हैं, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। 6 लाख की आबादी में कन्याओं के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है। वो केवल इलेक्शन के लिए जो है आपके पास पहुँचते हैं, इलेक्शन के बाद यहाँ पे कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। विकास के मामले में मेन बात शिक्षा की होती है और शिक्षा नूरपुर में है नहीं। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ की इंटर कॉलेज भी नहीं है। यहाँ पे बहुत पीछे है इस मामले में। आजकल ऐसा है, सब अपनी जुफ्तजू में लगे हुए हैं कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है पहली बार तो, और नेता को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जब वोट का मामला होता है सिर्फ तभी मुलाकात हो पाती है। नूरपुर शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। जैसे कि हमारे पास इंटर कॉलेज वगैरह लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जो होना चाहिए, इसी वजह से हमारा जो आज हम पीछे हैं। ये नेता जो हैं जेब भर के भाग जाते हैं, अपनी बतेरे आए और बतेरे चले गए। हमने नगीना के सांसद यशवंत सिंह से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल किया। सांसद जी का जवाब आप भी सुनिए। हमारी प्रदेश सरकार ने लगभग 60-65 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की है। विद्यालय में बच्चों को सुचारू रूप से ड्रेस की व्यवस्था की है, किताब की व्यवस्था की है, जूते मोजे की व्यवस्था की है, स्वेटर की व्यवस्था की है और हर एक विद्यालय को पढ़े लिखे शिक्षकों को देने की व्यवस्था की है। पिछली सरकारों ने प्राइमरी स्कूलों की हालत ये कर दी थी कि वहाँ पे बच्चों का जाना कम हो गया था। आज हमारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम की भी वहाँ पे सुविधा दी है। तो अब जो छोटे छोटे कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल खुल जाया करते थे, उनसे बच्चे वापस लौटकर प्राथमिक विद्यालय में आने लगे हैं। ये शिक्षा की तरफ एक सुधार का क्रम चला है। नूरपुर की दूसरी बड़ी परेशानी है जाम की। क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण के चलते सड़कें संकरी हो गई हैं। क्षेत्र में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। और नूरपुर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो अतिक्रमण को लेकर के है। मार्केट के अंदर अतिक्रमण, मुख्य रास्तों के अंदर अतिक्रमण, बहुत ज़्यादा इस प्रकार की समस्या है जिससे समाज को दिन जूझना पड़ रहा है। यहाँ पे सड़क वगैरह का निर्माण होना था, वो भी नहीं हो पाया है। रोज़ मतलब कभी तो गड्ढे कट जाते हैं, उनको कहने के लिए लोगों से सिफारिश करनी पड़ती है, वो भी काम नहीं होते हैं। आए दिन यहाँ जो एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। नेताओं को आप लोग वोट देते हैं, क्षेत्र का सांसद आपने बनाया, क्या लगता है उस सांसद ने कुछ विकास किया? हमने तो आज तक चेहरा ही नहीं देखा सांसद का। अब तक दूसरे इलेक्शन वाला 5 साल में चेहरा ही नहीं देखा कि सांसद हमारा है कौन। यशवंत जी है कहाँ, ये भी नहीं पता। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी शिक्षा और बेहतर यातायात का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह ना तो कोई सरकारी इंटर कॉलेज है, ना ही सरकारी डिग्री कॉलेज, और यातायात के नाम पर यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी की कोई सुविधा भी नहीं है। ऐसे में नूरपुर का विकास बहुत पिछड़ चुका है। जनता नाराज है क्योंकि जिन नेताओं पर भरोसा कर उसने वोट दिया, वो नेता जीतने के बाद कभी जनता के बीच पहुंचे ही नहीं। ऐसे में जनता करे तो करे क्या।